हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तीन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई सुधि को धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम चार अभाव के संबंध में कल हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रकरण है, समझने योग्य है और इसे समझने से कुछ अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है। ये ऐसा महत्वपूर्ण प्रकरण है। वस्तु का वस्तुपने से सद्भाव, स्व अपेक्षा से सद्भाव और पर वस्तु की अपेक्षा से अभाव। अभाव है ना, ये अभाव का मतलब होता है नहीं होना, नहीं होने को अभाव कहते हैं। किसमें क्या नहीं है कि हाँ साहब हमारी तो लाइफ बहुत अभाव में बीत रही है, हम तो बहुत कमी में चल रहे हैं, बहुत कमियां हैं लाइफ में, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बच्चों को देखो तो बच्चे अभाव में जीते हैं। वो कहते हैं मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं। तो दूसरों के पास में कोई नई चीज़ देखता है, ये मेरे पास में नहीं है, ये मेरे पास में नहीं। अरे भाई किस भ्रम में हो आप? ये वस्तु के अभाव की चर्चा चल रही है, ये किसी चीज़ की कमी की चर्चा नहीं चल रही है। ये जो अभाव आपको बताना चाह रहे हैं, ये अभाव तो क्वालिटी है हमारी, ये अभाव डिसक्वालिटी नहीं है। सारे जगत में अभाव को माइनस पॉइंट के रूप में देखा जाता है। रोटी का अभाव है, कपड़े का अभाव है, मकान का अभाव है, बंगले का अभाव है, गाड़ी का अभाव है, मोबाइल का अभाव है, ये मेरे पास में नहीं है, ये मेरे पास में नहीं है, इसका अभाव है, इसका। तो ये जो आपको अभाव दिखता है जिसे आप अभाव कह करके पुकारते हो, ये अभाव क्या चीज़ है? इस अभाव में तो कमी है। तो ये जो अभाव यहाँ चार अभाव के रूप में जो चर्चा कर रहे हैं, ये माइनस पॉइंट्स की चर्चा चल रही है क्या? ये कमी की चर्चा हो रही है क्या? नहीं, ये वस्तु की क्वालिटी है, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट नहीं है। हमने अभाव की चर्चा शुरू की और अभाव की चर्चा शुरू करते ही सामने वाले को माइनस पॉइंट लिखने लग गए। बोलो जी, आपके पास में किस किस चीज़ का अभाव है? तो माइनस पॉइंट तलाशने लग गया। हम कह रहे हैं स्वभाव, ये वस्तु के गुण हैं, धर्म हैं, शक्तियां हैं, ये सब स्वभाव है। जो है वो सब स्वभाव है, स्वभाव मेरी विशेषता है। लेकिन जो अभाव है ना, वो भी मेरी विशेषता है। स्वभाव यदि मेरी विशेषता है तो अभाव भी मेरी विशेषता है, अभाव भी मेरी क्वालिटी है। मेरे में एक अभाव नामक एक ऐसी पावर है, जो पावर ये कहती है नो एंट्री फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्रवेश नहीं है, इसका नाम अभाव है। दूसरों का मेरे में डिस्टर्बेंस नहीं है, इसका नाम अभाव है। चार अभाव, ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। कल थोड़ी बहुत चर्चा की है चार अभाव के संदर्भ में। कल की चर्चा को तो भूल जाओ, जो नहीं थे उनका तो क्या करें अब अपन। सुनोगे तो मजेदार चर्चा थी, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, नए सिरे से बात कर रहे हैं। अभाव, अभाव माने कमी,
नहीं, कमी नहीं, उसमें नहीं होना, नो एंट्री, नहीं आना उसका नाम अभाव है, नहीं डिस्टर्ब करना उसका नाम अभाव है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का नहीं होना उसका नाम अभाव है। ये जो अभाव की चर्चा चल रही है, ये अभाव नाम का धर्म वस्तु में मौजूद है। सद्भाव और अभाव दो धर्म हैं। कल मैंने एक एग्जाम्पल देकर के बात कही थी आपसे, स्वदेश मंत्री और विदेश मंत्री, ये दोनों कहाँ हैं? देश में ही है। स्वदेश मंत्री तो देश में है ही, विदेश मंत्री भी, कोई विदेश मंत्री तो साहब विदेशी होगा, किसी फॉरेनर को रखा हुआ होगा विदेश मंत्री के रूप में। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से स्वदेश मंत्री भारत का नागरिक है, उसी तरह से विदेश मंत्री की नागरिकता कहाँ की है? भारत की नागरिकता है। उसका वोटर आईडी कार्ड कहाँ का होगा, उसका पासपोर्ट कहाँ का होगा, उसका आधार कार्ड कहाँ का होगा, सब यही है ना, वो इंडिया का व्यक्ति है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि जो स्वभाव है वो तो वस्तु का है ही, जो अभाव है वो भी वस्तु का ही है। जिस वस्तु की चर्चा चल रही हो, सबसे पहले तो वस्तु का क्राइटेरिया नक्की करें। ये वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से चर्चा है साहब, ये रियल जैनिज्म की बात चल रही है। चार अभाव की चर्चा, पंच भाव की चर्चा, 6 द्रव्य और 7 तत्व की चर्चा, ये चर्चाएं मूल फंडामेंटल चर्चाएं हैं जैनिज्म की। ये शक्तियां हैं, माने हम चर्चा ये नहीं कर रहे हैं क्या खाना और क्या नहीं खाना, कैसे उठना बैठना और कैसे चलना, वो व्यवहार है, वो जैन आचार है। दिन में खाना और रात में नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना, अभक्ष्य नहीं खाना और भक्ष्य खाना, ये जैन आचार है, ये जैन सिद्धांत नहीं है। वो जैन जीवन शैली है, वो जैनियों का सदाचार है। दिन में भोजन, शाम के पानी, नित्य जनालय जाना, ये सदाचार है। लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि वस्तु का जो स्वरूप है, पहले वस्तु कौन सी? बोले दुनिया में 6 जाति की वस्तुएं हैं। जानते हैं ना मास्टर साहब? नहीं मालूम? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 जाति की वस्तुएं हैं दुनिया में। तो बोले ये जो 6 जाति की वस्तुएं हैं, इन 6 जाति की वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु अपने अपने क्राइटेरिया में, अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी अपनी बाउंड्री में, अपनी अपनी सीमा रेखा में रहती है, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती। अपने से बाहर निकल जावे तो स्वभाव का घात हो जावे, और पर मिल जावे क्या तो अपने से बाहर निकलता नहीं है, ये क्वालिटी है स्वभाव की। और दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं है, ये क्वालिटी है विभाव की, ये अभाव की। अभाव कह रहा हूं मैं, अभाव माने दूसरा मिल नहीं सके, अभाव माने मिलावट नहीं हो सके, अभाव माने दूसरे के एंट्री नहीं है, मुझ में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है, इसका नाम अभाव है। जो मेरी पार्ट्स है वो मेरी विशेषता, जो पार्ट्स नहीं है वो भी मेरी विशेषता। हाँ, जो पार्ट्स मतलब अदर पार्ट्स मेरे में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये विशेषता किसकी है? आंतरिक व्यवस्था, देश और विदेश की बात करें अपन, आंतरिक व्यवस्थाओं में झगड़े नहीं हों, शांति रहे, ये गृह मंत्री का काम है। आपस में झगड़े नहीं हों, शांति कायम रहे, ये गृह मंत्री का काम है ना। लेकिन विदेशी ताकतें कुछ अपने में हस्तक्षेप नहीं कर सके, इसके लिए ये पावर किसकी है? ये काम कौन संभाल रखा है? विदेश मंत्री ने संभाल रखा है। तो ये विशेषता किसकी है? बाहरी विपदाएं नहीं आए उसके लिए जो पावर काम कर रही है, वो बाहर की पावर नहीं है, वो अंदर की पावर है, देशी आदमी, वो देशी है। तो ये जो अभाव है ना, जिसका नाम अभाव कहा जा रहा है, ये अभाव भी अपनी विशेषता है। 4 प्रकार के अभाव कह करके पुकारे गए। विषय थोड़ा सा गंभीर है और अपेक्षा रखता हूं कि आप इसे गहराई से समझने का प्रयास करेंगे।
गैप मत करना, छुट्टी मत करना बीच में। क्या 2-4 दिन जब तक ये अभाव की चर्चा चल रही है उसे गहराई से समझने का प्रयास करना। किसी दिन मजबूरी में छुट्टी हो जाए तो एकांत में बैठकर उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, शांति से किताब खोलकर। क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे कैसे सुख निकलता है, कैसे आनंद आता है, ये हमारे आनंद में किस तरह से सहयोगी बनते हैं। अभाव कितने होते हैं? 4। अभावों की संख्या कितनी कही है? 4, याद रहेगी। भावों की संख्या कितनी कही है? 5। भाव 5 है, अभाव 4 है। 5 भाव, 4 अभाव। 4 अभाव देखिए यहाँ पेज नंबर 46, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1। स्वभाव और इसको विभाव बोल सकते? नहीं, इसको विभाव नहीं कहेंगे, इसको अभाव कहेंगे। विभाव अलग चीज है, विभाव रखने योग्य नहीं है, विभाव अभाव करने योग्य है। विभाव का अभाव हो जाए वो हमारे हित में है। राग द्वेष आदि विभाव हैं, लेकिन अभाव ये क्वालिटी है, अभाव ये पावर है, ये शक्ति है। अभाव भी एक स्वरूप है वस्तु का। देखिए 3 श्लोक दिए हैं यहाँ, आत्ममीमांसा की 3 कारिकाएं प्रस्तुत की है। कल हमने ये 3 कारिकाएं बोली थी, आगे भविष्य में भी चर्चा करेंगे अपन, ये भी कहा था। कारिका नंबर 9, 10 और 11। आचार्य समंतभद्र, नीचे देखो, वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी, पर की अपेक्षा से अभाव भी किसका? पदार्थ का धर्म है। कौन से पदार्थ का? जिस पदार्थ में स्वभाव नामक धर्म है उसी पदार्थ में अभाव नामक धर्म भी है। जिस वस्तु में स्वभाव धर्म है ना, उसी वस्तु में अभाव धर्म भी है। ये जो माइक है ना, माइक में माइकपना है, ये है स्वभाव, इसमें इसका सद्भाव है। लेकिन माइक में ये कुर्ता नहीं है। माइक में कुर्ते का क्या है? तो कुर्ते का अभाव कहाँ है? माइक में। कुर्ते का अभाव कहाँ है? माइक में। तो ये अभाव भी है ना, कौन सी जगह पर? माइक में। माइक में माइकपना तो है ही, लेकिन अभाव नामक धर्म भी है। यदि ये अभाव न हो तो ये कुर्ता माइक में मिल जाए, ये मोबाइल माइक में मिल जाए, समझ में आ रही है बात? ये कपड़ा माइक में मिल जाएगा, ये टेबल और माइक दो नहीं रहेंगे। ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग हैं कि एक में दूसरे का अभाव है। अंगूठी में उंगली का अभाव है, उंगली में अंगूठी का अभाव है, तभी तो ये अलग हो सकती है, वरना एक में हो जाएगी। दो चीजें यदि आपस में नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब उनमें एक दूसरे में अभाव है। बाजार से दाल लेकर के आए और दाल लेकर के आने के बाद में हमने उसे बीना, शोधा उसे, तो उसमें से कंकर निकल गए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कंकर जो आपने निकाले हैं, ये कंकर दाल में मिले थे कि नहीं मिले थे? हैं? आप बोलते तो ये हो कि दाल में कंकर मिले हैं, उसे निकाल रहे हैं। दाल में मिले हैं, देखा, मिले हुए कहने पर भी सच्चाई ये है कि दाल में कंकर मिले नहीं है, क्योंकि यदि मिल जाते तो अलग कैसे होते? मिले हुए दिखने पर भी मिले नहीं है। दाल के दालत्व में कंकर का अभाव है, कंकर में दालपना नहीं है, दाल में कंकरपना नहीं है। दाल में कंकर का और कंकर में दाल का क्या है? अभाव। ये चीज बस, ये जो सेपरेट कर रहे हैं हम, ये सेपरेट करने में योगदान किसका है? बोले अभाव का। अभाव को यदि आप नहीं पहचानो तो मिलावट हो जाएगी।
और आप यदि अभाव को पहचानो, अभाव को पहचानने का मतलब स्वरूप की भिन्नता को पहचानना। चेतन अलग है, अचेतन अलग है। चेतन अचेतन में नहीं, अचेतन चेतन में नहीं, शरीर आत्मा में नहीं, आत्मा शरीर में नहीं, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, इनको दोनों को भिन्न भिन्न पहचानना, इसका नाम है अभाव। अभाव की खबर देखो भाई, जैसे अभाव की खबर होती है उसे स्वभाव की खबर हो पाती है, जैसे अभाव की खबर नहीं है उसे स्वभाव की खबर नहीं होगी। नहीं साहब, हमें अभाव से क्या लेना देना है, हम तो स्वभाव पहचानते हैं। स्वभाव पहचान लिया तो अभाव अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अभाव यदि पकड़ में नहीं आया तो स्वभाव बारीकी से पकड़ नहीं पाओगे। क्या समझ में आ रही है चीज? यदि आपने दो चीजों के लक्षणों को भिन्न भिन्न नहीं पहचाना तो कैसे उनको अलग कैसे करोगे, ये बताओ। जीव में वो का अभाव है। आप गेहूं के दानों में से आप कंकर निकाल रहे हो तो आपको कंकर का स्वभाव अलग पहचानना पड़ेगा, आपको गेहूं का स्वरूप अलग पहचानना पड़ेगा। और दो वस्तुओं का अलग अलग स्वरूप नहीं पहचानोगे तो अलग कैसे करोगे, निकालोगे कैसे? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। लेकिन जीव जुदा पुद्गल जुदा, कब है जुदा बताओ? जीव और शरीर ये जुदा कब है? मौत हो जाएगी तब, मौत हो जाएगी तब। अरे मौत हो जाएगी तब तो सारा जगत कहेगा कि अलग अलग है। क्या ज्ञानी तो मौत होने के पहले कहते हैं कि ये अलग अलग ही है। अभी एक में एक दिखने पर भी, शरीर और आत्मा एक साथ रहने पर भी शरीर आत्मा रूप नहीं हो गया और आत्मा शरीर रूप नहीं हो गया, ये अभाव है। इसे चार प्रकार से बताया जा रहा है। शिष्य ने प्रश्न किया, जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की कि महाराज अभाव किसे कहते हैं? महाराज एक बात बताओ, अभाव किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के होते हैं? समझ में नहीं आता, कुछ बताओ ना, अभाव होता क्या है? बच्चे हैं, प्रश्न कर सकते हैं। आपको भी नहीं समझ में आया हो अभाव तो प्रश्न किया, तो कहा भैया सुनो, परिभाषा क्या है अभाव की? एक पदार्थ का, एक वस्तु का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना। इतनी सिंपल सी बात है, कोई कठिन नहीं है राजन जी। वैसा एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, शक्ति है, कुछ भी कहो आप। वस्तुएं छह है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये छह वस्तुएं हैं। इन छह वस्तुओं में से धर्म द्रव्य में अधर्म नहीं है, अधर्म द्रव्य में काल नहीं है, काल में आकाश नहीं है, आकाश में जीव नहीं है, जीव में पुद्गल नहीं है, पुद्गल में जीव नहीं है। ये सब क्या है? अभाव है। एक जगह पर रहते हैं लेकिन सब कैसे रहते हैं? अपने अपने में रहते हैं, सब सेपरेट हैं, सब जुदा जुदा हैं, सब अपने अपने में रहते। तो एक पदार्थ का अभाव की परिभाषा याद रखना भाई। अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना, वो अभाव है। अभाव चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राग भाव। क्या शब्द है? पहला कौन सा? प्राग भाव। वापस बोलो, याद रहेगा। प्राग भाव, प्राग भाव, प्राग भाव। अरे ये भाव बता रहे हैं या अभाव बता रहे हैं? प्राग भाव है, प्राग भाव। आप अभाव के चार भेद बता रहे थे हैं, ये भाव क्या हो गया? नहीं, सुनो, ये जो प्राग भाव है इसका जैसे ही संधि विच्छेद करते हैं तो निकलता है प्राक। प्राक कबूतर वाला प्राक और अभाव। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलता है? प्राक अभाव। और आगे ए है ना, तो व्याकरण ये कहती है कि जो क था लास्ट में,
इस क के में जब अ मिला तो प्रथम का तृतीय वर्ण हो गया, तो वो हो गया प्राग भाव। है तो अभाव ही, लेकिन क्या अभाव बतलाएंगे, इस अभाव के माध्यम से क्या बतलाएंगे? प्राक माने पहले वाला, जो बीत गया सो बीत गया। पहले वाले के अभाव की चर्चा करें। प्राग भाव पहला, अभी तो नाम याद करो जी, अभी तो चर्चा करेंगे, अभी तो शुरू की चर्चा अपन ने, क्या है तो विस्तार से बात होनी है अभी तो इनके बारे में। प्राग भाव पहला। दूसरा है प्रध्वंसा भाव, दूसरे अभाव का नाम याद करना जरूरी है भाई, नाम याद नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा। पहले भाव का नाम बताओ। अरे अभाव का नहीं पूछ रहा, पहले भाव का नाम क्या था? भाव का नाम 5 थे, क्या हो गया आप लोगों को? 5 भाव हैं? भाव कितने? अभाव कितने? 5 भावों में से पहला भाव, दूसरा औपशमिक, दूसरा शायिक, तीसरा शायोपशमिक, चौथा औदैहिक, 5वां पारिणामिक। 5 भाव है वो, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक, सबको याद है ना? अब अभाव में पहला प्राग भाव। नंबर 2 प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस, प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस माने क्या? नहीं है, नहीं होना, प्रध्वंस अभाव। तो एक प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंस अभाव, 2 याद हो गए। नंबर 3 अन्योन्या भाव। नंबर 3 अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव, अन्य अन्य। अभी इनका भाव, इनका स्वभाव समझाएंगे, अभी इनका स्वरूप समझाएंगे सबका। और चौथे का नाम है अत्यंत अभाव। चौथे का नाम प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। वापस प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। 4 हो गए। अब स्वरूप देखो क्या कह रहे हैं। चारों के नाम याद हो जाने के बाद कृपया संक्षेप में चारों प्रकार के अभाव समझा दीजिए। जिज्ञासु की जिज्ञासा है, आप लोग नहीं घबराना, मैं संक्षेप में नहीं समझाऊंगा। क्योंकि संक्षेप में समझने में वो वस्तु का स्वरूप क्लियर नहीं होगा, तो मजा नहीं आएगा, इसलिए विस्तार से करेंगे। लेकिन विस्तार भी अपेक्षित, जितनी अपेक्षा है, मतलब जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक हम विस्तार करते रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्वरूप क्लियर होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कृपया संक्षेप में, अभी तो संक्षेप में बता रहे हैं, फिर बाद में हो सकता है ये कहेगा अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा और समझाओ। विस्तार से बताएंगे। क्या है? पूर्व पर्याय में, पूर्व माने पिछली, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, ये प्राग भाव है। प्राग भाव क्या है? पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। वर्तमान पर्याय में तो पूर्व पर्याय का भाव है। देखो 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 देखो, वापस देखो, लाइन देखो क्या कह रहे हैं। एक बार ये 2-4 लाइन पढ़ लेता हूं मैं, फिर समझाऊंगा। पहले 2-4 लाइन पढ़ दो। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, अथवा कार्य होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्राग भाव है। काम कोई हुआ, काम कुछ भी हुआ, उसके पहले वो काम नहीं था। जो काम हुआ है ये काम पहले नहीं था, ये काम पहले नहीं हुआ था, तभी तो नया हुआ है। क्या? यदि इस काम में, इस काम का पहले अभाव न माना जाए
तो ये जो काम दिख रहा है, इस काम का पहले अभाव नहीं माना जाए तो ये जो काम है, ये काम पहले भी मानना पड़ेगा, उसके पहले भी मानना पड़ेगा, उसके पहले भी मानना पड़ेगा, उसके पहले भी मानना पड़ेगा। कार्य द्रव्यम अनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे। नहीं समझ में आया? लाइन थी ना ये, कहाँ थी लाइन? 10वें श्लोक की पहली लाइन, संस्कृत श्लोक जो दिए हैं उसकी तीसरी लाइन ऊपर से, कार्य द्रव्यम अनादि स्यात्। कार्य अनादि मानना पड़ेगा। अरे नहीं, अनादि कैसे हो सकता है? ये तो नया उत्पन्न हुआ है। आप यहाँ आए हो तो अभी आए ना, नया काम हुआ ना, आप यहाँ आए तो आप यहाँ आए तो इसके पहले यहाँ नहीं थे, तभी तो आए। ये कहना कब बनेगा? जब आए हैं, इसका मतलब पहले नहीं थे, तो नहीं थे और हुआ, तो जो हुआ है उसमें पहले वाली अवस्था नहीं है। वर्तमान पर्याय जो दिखाई दे रही है, इस वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव था, पूर्व में अभाव है। वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव, वो क्या कहलाएगा? प्राग भाव। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है। अथवा कार्य होने के पूर्व कार्य का, काम होने के पहले उस काम का नहीं होना ही प्राग भाव है। इसी प्रकार वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, वो प्रध्वंसा भाव है। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, ये प्रध्वंसा भाव। हमेशा नियम है ये, जो वर्तमान दिख रहा है ये वर्तमान आगे मेंटेन नहीं रहेगा। ये प्रध्वंसा भाव कह रहा है। वर्तमान पर्याय का अगली पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय में पिछली पर्याय का, वर्तमान पर्याय का पिछली पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव नहीं हो तो क्या ये मनुष्य पर्याय देव में जाने के बाद भी साथ में रहेगी? अभी बहुत मोटी मोटी बात कर रहे हैं अपन, बहुत स्थूल दृष्टि से समझो। यहां से कोई मरकर देव गति में चला गया तो दो पर्याय हो गई। पर्याय तो बहुत सूक्ष्म होती है, एक समय मात्र की होती है। अभी मोटा मोटा उदाहरण से समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। एक वर्तमान पर्याय, वर्तमान में कौन सी पर्याय है हमारी? मनुष्य पर्याय। वर्तमान में हमारी कौन सी पर्याय है? भाई देखो, बहुत स्थूल समझने की कोशिश करो। अभी मोटा मोटा समझ में आएगा तो फिर बारीकी में चलेंगे, फिर एक समय की पर्याय तक पहुंचेंगे, फिर एक समय की पर्याय में दूसरे समय की पर्याय का अभाव में बातें करेंगे। अभी बहुत मोटा स्थूल देखो, बड़ी पर्याय की बात करो, स्थूल पर्याय की बात करो। अभी कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय, हमारी मनुष्य पर्याय। मर करके कौन सी पर्याय होगी? देव पर्याय। देव गति में जाएंगे, नरक में कौन जाने की बात करें? मर के तिर्यंच में जाएंगे, ये बात कौन करेगा? देव में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये जो वर्तमान पर्याय है, इस पर्याय का उस पर्याय में अभाव होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। ये पर्याय टिकी नहीं रहेगी, ये पर्याय बनी नहीं रहेगी। इसी का नाम तो प्रध्वंसा भाव है। इस वर्तमान का, अच्छा इस वर्तमान पर्याय का पिछली पर्यायों में भी अभाव, पास्ट में वह ये जो वर्तमान है ये पहले नहीं था, पहले में मनुष्य नहीं था। समझ में आ रही है बात? पहले मैं तिर्यंच था, पहले मैं नारकी था, पहले मैं देव था, पहले मैं दूसरी गतियों में था। वो सब वर्तमान में बैठी नहीं है और वर्तमान भविष्य में बैठा नहीं रहेगा। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, सुनो, दो अभाव है, एक इधर का एक इधर का, एक भूतकाल का एक भविष्य काल का। वर्तमान में भूत का अभाव, वर्तमान में भविष्य का अभाव। वर्तमान का भूत में अभाव, वर्तमान का भविष्य में अभाव।
वर्तमान जो है, वर्तमान तो जो आया हुआ है, जो भी होता है वो वर्तमान होता है। पिछले जन्म में मनुष्य पना नहीं था और आगे आने वाले जन्म में भी मनुष्य पना नहीं होगा। हाँ, पिछले जन्म में मनुष्य पना नहीं था, अगले जन्म में मनुष्य पना नहीं रहेगा। क्यों? मोटा मोटा बात कर रहे हैं अपन अभी। अच्छा चलो अभी बतलाओ। अच्छा अभी ये छोड़ो, अभी हम ये कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान युवा अवस्था ये आपके बचपन में नहीं थी। आपकी युवा अवस्था आपके बचपन में नहीं थी, और भैया आपकी युवा अवस्था आपके बुढ़ापे में भी नहीं रहेगी। अभी अपन ने मनुष्य से मनुष्य की बात की, अभी इसी जन्म की बात कर रहे हैं। इस जन्म को 3 भागों में बांट दिया, इस जन्म को 3 भागों में बांट दिया। अभी तो सब जवान हैं। क्या मैं सफेद वाले बाल वालों को भी सबको कह रहा हूँ, बिना बाल वालों को भी सबको कह रहा हूँ। क्या अभी तो सब कैसे हैं? अभी तो सब जवान हैं। अरे हट्टे कट्टे हैं, चलते फिरते हैं, आराम से दौड़ते हैं, तो सब जवान ही है ना। सबकी आंखें पंचेंद्रियां सब सही है तो जवान है। बुढ़ापे में काम करना बंद कर देती है। तो आप सब ड्राइव करके गाड़ी चला करके सब यहाँ आए हैं तो सब जवान है। अच्छा जवान है, तो ये आपकी जवानी आपके बचपन में थी या नहीं थी? आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले थी या नहीं थी? नहीं थी। तो ये जो वर्तमान की युवा अवस्था है, ये युवा अवस्था ये पहले नहीं थी। इस वर्तमान का पहले अभाव था, ये है प्राक भाव, पहले अभाव। और ये वर्तमान ये नहीं रहेगा। इस वर्तमान में ये भी नहीं है जो आने वाली है अवस्था, ये वर्तमान में नहीं है। इसका नाम है प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव पास्ट के अभाव को बतलाता है, प्रध्वंसा भाव फ्यूचर के अभाव को बतलाता है। और पास्ट और फ्यूचर के अभाव को पहचानने पर वर्तमान पकड़ में आता है। यदि पास्ट का अभाव है और फ्यूचर का भी अभाव है, इट मीन्स वर्तमान क्या है ये पकड़ में आए। यदि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव समझ में आ गया, अभी जब इनके लाभ की चर्चाएं करेंगे अपन आगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। आप वर्तमान में अनुकूलताओं को देखकर, अनुकूलताओं को पाकर, अनुकूलताओं को प्राप्त कर ज्यादा फूलो मत, क्योंकि ये जो वर्तमान है ना ये टिका नहीं रहता है, टिका नहीं रहता है। क्या ये वर्तमान कायम नहीं रहेगा? इस वर्तमान का क्या होगा आगे? अभाव। इस वर्तमान का नियम से अभाव हो जाएगा। अच्छा एक और बात सुनो, वर्तमान में जो माथे पर संकट आ गया है, माथे पे संकट आ गया है, कोई तकलीफ आ गई है, किसी चीज को आप झेल रहे हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी वो लाइन तो आप सबने सुनी है ना, है अकबर ने पूछी बीरबल से, क्या हमें कुछ ऐसा मंत्र बताओ क्या कि जिस मंत्र को यदि हम दुख में याद करें तो दुख ना हो, और सुख में याद करें क्या तो सुख भी ना हो, फूले नहीं, घमंड नहीं हो। बोले ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कोई मंत्र हो सकता है? क्या हो सकता है मंत्र? ये दिन भी न रहेंगे। क्या? दुख में याद करो तो सुख हो जाता है, और सुख में याद करो तो दुख हो जाता है। मतलब बदल जाएगा। दोनों जैसी परिस्थितियों में आप याद कर सकते हैं इसे। यदि सुख की परिस्थिति में याद कर रहे हैं ये दिन भी न रहेंगे, तो ये वाक्य आपको घमंडी नहीं होने देता। ज्यादा घमंड मत करो, ये दिन भी नहीं रहेंगे। आज कितनी भी मौज कर लो आप, लेकिन
ये मौज के दिन आगे नहीं रहेंगे, ये दिन भी न रहेंगे। और बहुत तकलीफ है, बहुत संकट है, बहुत परेशानियां हैं, तब भी इसी वाक्य को याद करो, चिंता मत करो, ये दिन नहीं रहेंगे। क्या प्रभो बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाव। बीती विभावरी आज, ये जो विभाव परिणति थी, ये जो अंधेरी रात थी, ये जो अंधियारी थी, बीत गई, नहीं रहेगी ज्यादा। कब तक रहेंगे बतलाओ, ये खोटे दिन कब तक रहेंगे? कौन बता रहा है कि इनका अभाव होगा? कि ये कह रहे हैं प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, दो अभाव है। दोनों की परिभाषा हुई है अभी तक यहाँ। आप देखो क्या कहते हैं, दोनों की परिभाषा बताई है अभी तो। क्या क्या परिभाषा बतलाई? पूर्व पर्याय में वर्तमान का अभाव प्राग भाव है, पूर्व पर्याय में, पिछली पर्यायों में वर्तमान नहीं था, वर्तमान का अभाव देखना है, यह है प्राग भाव। अथवा कार्य होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्राग भाव है। इसी प्रकार वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, इसी प्रकार क्या कहा, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, ये क्या है, प्रध्वंसा भाव। अब उदाहरण सुनो, जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी, दही दिख रहा है अभी हमारे को सामने, दही जमा हुआ है, दही सामने है, दही सामने आया। अब जब दही सामने आया तो दही की पूर्व पर्याय क्या थी, दूध। उसमें दही का अभाव था, पूर्व पर्याय में दही का अभाव था, अतः उस अभाव को प्राग भाव कहेंगे। दही की पर्याय का, दही सामने है, सामने दही को रखना, प्रेजेंट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहले क्लियर होना चाहिए प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट होगा, अब उसमें पास्ट दिख रहा है, पास्ट का अभाव दिख रहा है तो प्राग भाव कह देना, और उस प्रेजेंट को देखते समय यदि आपको फ्यूचर का अभाव दिख रहा है तो उसको प्रध्वंस अभाव कह देना। खड़े हैं वर्तमान में, वर्तमान में खड़े रह करके बात करेंगे तो दो बातें देखनी है आपको। आप मुंह पास्ट की तरफ घुमाओ और मुंह फ्यूचर की तरफ घुमाओ। पास्ट की तरफ मुंह घुमाया, अरे ये पहले ऐसा था, ऐसा तो है ही नहीं, उसका तो अभाव है, तो पिछले का अभाव प्राग भाव, और इधर देखा ऐसा हो जाएगा, अभी तो नहीं हुआ ऐसा, तो उसका अभाव, भविष्य वाले का अभाव वो है प्रध्वंसा भाव। देखो वापस देखो क्या कह रहे हैं, जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी, दही की पिछली पर्याय दूध थी, उसमें दही का अभाव था, अतः उस अभाव को प्राग भाव कहेंगे, उसे प्राग भाव कहेंगे। और छाछ दही की आगामी पर्याय है, कह सकते हैं अपन, दही से क्या बनेगा, छाछ बनाएंगे। कुछ भी यहाँ छाछ कह रहे हैं, आप घी क्यों याद कर रहे हो? दही की आगामी पर्याय क्या है, छाछ। छाछ दही की कैसी पर्याय है? पर्याय क्या होता है? पर्याय क्या होता है? अवस्था। पर्याय माने बदलती हुई अवस्थाएं, वो सब पर्याय हैं। तो छाछ दही की आगामी पर्याय है, उसमें भी वर्तमान पर्याय दही का अभाव है, अतः उस अभाव को प्रध्वंसा भाव कहेंगे। प्रध्वंस माने भी नष्ट, प्राक मतलब पहले वाला, प्रध्वंस मतलब भविष्य वाला, बस ऐसा समझ है, दोनों ही नहीं, अभाव दोनों का ही है, पिछले का भी अभाव है और आगे वाले का भी अभाव है, अभाव तो दोनों का है। देखो जिज्ञासु पूज्य गुरुदेव, कौन गुरुदेव? समंत भद्राचार्य। जिज्ञासु समंत भद्राचार्य को कह रहा है, गुरुदेव जी, गुरुदेव श्री, आपने दूध दही का उदाहरण देकर तो समझा दिया,
कृपया आत्मा पर घटाकर और समझा दीजिए। दूध दही में तो बात समझ में आ गई। अरे दूध दही क्यों, दुनिया की किसी भी वस्तु में लगा सकते हो। अब आप चने की दाल में लगा लो। रोटी की जो पर्याय है, उस रोटी की पर्याय का आटे में अभाव, रोटी की पर्याय का काय में, आटे में अभाव, बोलो क्या है, प्राग भाव। और वो जो रोटी की पर्याय थी, वो रोटी की पर्याय आगे बढ़ करके काय में चली जाएगी, हैं, चमड़े में, हैं, हड्डी खून मांस में, मलमूत्र विष्ठा में। तो अभी इस पर्याय में उस आगामी पर्याय का अभाव है। अरे यदि उस आगामी पर्याय का अभाव वर्तमान में न देखो तो आप रोटी खा नहीं सकते हो। आपको यदि इस रोटी में उसकी आगामी अवस्था दिखने लग जाए, है ही नहीं, अभी कहाँ है वो चीज, खत्म है वो। मैंने दो एक चीज बतलाई है, अभी तो चर्चा शुरू की है, कल करेंगे विस्तार से तो चर्चा। अभी आत्मा पर घटित करने वाले दो वाक्य और पढ़ देता हूँ, कल आप लोग उदाहरण तलाश करके लाना। दो चार उदाहरण सबको पता होने चाहिए। मैं किसी की भी तरफ इशारा कर दूंगा तो आपको प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव बतलाना है। क्या सोचना, दिन भर खाना खाते समय, उठते बैठते समय, नहाते धोते समय, दुकान पर बैठे बैठे आपको वर्तमान देखना है, उसमें पिछली अवस्था का अभाव है तो प्राग भाव है, उसमें फ्यूचर की अवस्था का अभाव है तो प्रध्वंसा भाव है। ये दो बातों की तरफ आपको ध्यान देना है, दो अभाव देखने हैं। माने प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव पर्यायों में लगते हैं, एक ही द्रव्य की पर्याय में लगेंगे, एक ही द्रव्य की पर्यायों के क्रम में लगेंगे। एक दूध दही का उदाहरण देकर के बतलाया आपको, एक मनुष्य देव पर्याय का, नार की पर्याय का उदाहरण देकर के बतलाया आपको, एक उदाहरण हमने आपको दिया रोटी की पर्याय का उदाहरण देकर के बतलाया, एक उदाहरण आपको जवानी में बचपन और बुढ़ापे का अभाव कह करके बताया। इतने उदाहरण बतला दिए आपको हमने प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के लिए। कल हम उदाहरणों की और लाइन लगा देंगे आपके सामने, क्या, लेकिन कब, पहले आपसे पूछेंगे एक एक दो दो उदाहरण। अभी सुनो और नया, अंतरात्मा रूप पर्याय का, अंतरात्मा, हमने यात्रा के दौरान प्रश्न बनाया था, एक प्रश्न था आत्मा के तीन भेद क्रम से बताइए, क्रम बताओ। पहले नंबर पे कौन, बहिरात्मा, दूसरे नंबर पर अंतरात्मा, तीसरे नंबर पर, पहले पे कौन था, बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा, तीसरा परमात्मा कौन है, भगवान। बहिरात्मा कौन है, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। और अंतरात्मा कौन है, जो बहिरात्मा नहीं है और परमात्मा बना नहीं है, जो बहिरात्मा है नहीं, जिसका बहिरात्मापन छूट गया है और परमात्मा अभी बना नहीं है, प्रोसेस, मार्ग, रास्ते में चल रहे हैं, वो कौन है, वह अंतरात्मा। सम्यक दृष्टि, मुनिराज, प्रतिमाधारी, दूसरी प्रतिमा वाले, 5वीं 7वीं 11वीं प्रतिमाधारी, एलक शुल्लक, मुनिराज, संत, ये सब क्या है, अंतरात्मा। तो अभी अंतरात्मा अवस्था में देखो, तो अंतरात्मा अवस्था में बहिरात्मा का अभाव, अंतरात्मा का बहिरात्मा में अभाव, प्राग भाव, अंतरात्मा का परमात्मा में अभाव, प्रध्वंसा भाव। समझ में आ रही है? लाइन पढ़ करके संपन्न करते हैं अपन। अंतरात्मा रूप पर्याय का बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय, क्योंकि अंतरात्मा के पहले नियम से बहिरात्मा था नियम से बहिरात्मा था उससे पहले, तो अंतरात्मा रूप पर्याय का बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय में अभाव, प्राग भाव एवं परमात्मा रूप आगामी पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा भाव कहा जाएगा।
तो इस तरह से ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की हमने यहाँ चर्चा की है। जिज्ञासु ने तो आगे अन्योन्या भाव के बारे में पूछ लिया, लेकिन मैं जानता हूँ अभी प्राग भाव प्रध्वंसा भाव क्लियर नहीं हुआ। कल और विस्तार से प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की चर्चा करते हुए अन्योन्या भाव की तरफ पढ़ेंगे। और अन्योन्या भाव भी बहुत मजेदार है, ये चारों ही अभाव बहुत मजेदार है। इन चारों अभावों की चर्चा को पढ़ने में सुनने में भी आनंद आता है, तो जब ये अभाव की चर्चा जीवन में उतर जाएगी तो अपूर्व आनंद की उपलब्धि होगी। आप इन चारों अभावों के नाम और प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ उदाहरण लेकर के कल वापस यहाँ 9 बजे उपस्थित होंगे।